जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, यूपी प्रधानी चुनाव 2026 में ये 10 प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। प्रधानी लड़ने वाले नए प्रत्याशी वीडियो जरूर देखें, नहीं तो पर्चा खारिज हो जाएगा। नियमों में बड़ा बदलाव। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूपी में जो है पंचायत चुनाव यानी कि प्रधानी का जो चुनाव है वो होने वाला है। लेकिन प्रधानी चुनाव लड़ने वाले लोगों को किन किन कागज़ों की, किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहेगी, उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी में जो है पंचायत चुनाव जो है वो अपने निर्धारित समय पे होंगे। और जनवरी फरवरी का जो माह है वो निर्धारित हुआ है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत का जो चुनाव है जनवरी और फरवरी के माह में होगा। लेकिन उससे पहले जो है कौन कौन से प्रमाण पत्रों की आपको आवश्यकता रहेगी, जो चुनावी मैदान में जो लड़ना चाहते हैं, जो पहली बार चुनाव प्रधानी का लड़ना चाह रहे हमारे युवा साथियों के लिए ये जो वीडियो है, तो एक एक करके हम सभी प्रमाण पत्रों पे बात करेंगे। कौन कौन से प्रमाण पत्र क्या क्या ज़रूरी है, उसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कैसे करके आप जो है ये सारी जानकारियाँ जो हैं और ये सारे प्रमाण पत्र जो हैं वो आप कहाँ से बनवा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हम आप लोगों को बताएं कि यूपी पंचायत चुनाव 2026 के लिए किन किन कागज़ों की ज़रूरत होगी। तो उसमें से पहला जो है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड भी जो है वो सभी के पास होगा, क्योंकि आधार कार्ड काफ़ी लंबे समय से जो है लगातार चल भी रहा है। और लगातार चलने के साथ ही साथ जो है आधार कार्ड में जो मेन बदलाव है वो ये है कि आपका जो वर्तमान समय में जो मोबाइल नंबर हो, उस वही मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए। तो जिन भी साथियों का अगर मोबाइल नंबर खो गया है या आधार कार्ड से में कोई दूसरा नंबर लिंक है, अभी उनकी वो नंबर बंद हो चुका है, तो आप जो है अपने आधार कार्ड में जल्द से जल्द संशोधन करवा लें। और जो आपका जो वर्तमान समय में जो मोबाइल नंबर है, जो आपका परमानेंट नंबर हो, उसे आप अपने आधार कार्ड से लिंक ज़रूर करें। तो पहली खबर ये हो गई। इसके साथ हम बात करेंगे दूसरी जो खबर है, उसको लेकर हम सामने रखते हैं। तो दूसरा जो है मतदाता पहचान पत्र। तो मतदाता पहचान पत्र में आपको क्या ज़रूरत रहेगी और क्या इसकी आवश्यकता क्या है, उसको हम आपको बताएं। तो चुनाव लड़ने वाले जो व्यक्ति है, उसका मतदाता जो पहचान पत्र है वो उसी ग्राम सभा में होना चाहिए जहां पर वह चुनाव लड़ रहा है, या तो उसकी जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम भी होना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। तो जब वोटर लिस्ट आए तो आप जो अपना पर्चा भरें, उससे पहले अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम ज़रूर देख लें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में आया है कि नहीं आया है। पहली बात तो ये है कि आप प्रयास करिए कि आपका जो वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम आए, और उसके बाद जो है आप चुनाव लड़ सकें। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं हुआ तो आप जो है चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये दो बातें हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जो कागज़ हैं उन पर बात करेंगे। तीसरा जो कागज़ है वो है पैन कार्ड। पैन कार्ड, जैसा कि आप लोगों को पता है, वर्तमान समय में पैन कार्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। और ज़रूरी होने के साथ ही साथ पैन कार्ड के माध्यम से जो है जानकारी और बैंक का जो आदान प्रदान है वो पैन कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़मानत राशि जो उसमें जमा की जाती है पर्चे के साथ में, वो आपको लगानी है। ज़मानत राशि के लिए पैन कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जिन साथियों का पैन कार्ड नहीं बना है या खो गया है या पैन कार्ड नहीं है, तो वो कृपया करके दूसरा पैन कार्ड बनवा लें, या अपने खोए हुए पैन कार्ड का अगर आपको नंबर याद है तो उस नंबर से दोबारा उसे निकलवाने का प्रयास करें। इसी के साथ अगला जो है वो हम आपको बताएं। तो अगला जो, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगला है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है, उसको हम बात करेंगे। चुनाव लड़ने वाला जो व्यक्ति है उसके पास निवास प्रमाण पत्र होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस ग्राम सभा में चुनाव लड़ रहे हैं उसका आपके पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अन्यथा कि अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है और आपने अगर अपने पर्चे में नहीं लगाया है, जो आप नामांकन करेंगे, तो आपका जो नामांकन है वो खारिज हो जाएगा, आपका पर्चा जो है वो खारिज हो जाएगा। इसलिए जो है निवास प्रमाण पत्र जो है सभी साथी जो भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो अपना निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। इसी के साथ 4 पॉइंट हमने आपको बता दिए, 4 कागज़ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ हम बात करेंगे अगला कौन सा कागज़ की आवश्यकता, उसको भी देखते हैं। अब अगला जो कागज़ है वो आप लोग देख रहे हैं, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इनकम की जो जानकारी होती है, आपकी कितनी संपत्ति है, ये सब जो है आय प्रमाण पत्र के माध्यम से ही आप लोगों को जो जानकारी मिलती है। तो आपके पास आय प्रमाण पत्र होना बहुत ही ज़रूरी है। जिन साथियों के ने अभी तक आय प्रमाण पत्र नहीं बनाया है, या जिनका आय प्रमाण पत्र जो है वो एक्सपायर हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है आय प्रमाण पत्र जो है वो 3 साल के लिए ही बनता है। तो आप अपना एक नया आय प्रमाण पत्र चुनाव से पहले बनवा के रख लें। जब आपको पर्चा दाखिल करने जाना हो तब आप अपना आय प्रमाण पत्र अपने साथ रखें, आय प्रमाण पत्र को जरूर लगाएं। अन्यथा की स्थिति में आपका जो पर्चा है वो खारिज भी हो जाएगा अगर आपने आय प्रमाण पत्र नहीं लगाया है तो।
इसी के साथ बात करेंगे, अगला जो है वो है जाति प्रमाण पत्र। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र जो है वो सभी कैंडिडेट्स को नहीं लगाना, सिर्फ जो उन्हीं प्रत्याशियों को लगाना है जो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हैं। सामान्य सीटों पर या यूँ कहें सामान्य जो वर्ग के लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं प्रधानी का, उन्हें जाति प्रमाण पत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पिछड़े समाज से हैं, दलित समाज से हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं, उन्हें जो है जाति प्रमाण पत्र उनका लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सभी लोग अपना जो जाति प्रमाण पत्र है, जो OBC SC FT के जो लोग हैं वो अपना जो है जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। इसी के साथ बात करेंगे, 6 पॉइंट हमने आपको बता दिए, 7वें पॉइंट की ओर चलते हैं। शपथ पत्र। शपथ पत्र आपके पास लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शपथ पत्र के माध्यम से आप उसमें जो है अपनी स्वेच्छा से सारी जानकारी के प्रति अपनी जो है पूरी निष्ठा के साथ जो है उसमें शपथ पत्र लगाएंगे। अगर आपका पर्चा अगर खारिज होता है तो उसके मेरे के लिए आपकी जो है स्वयं की जिम्मेदारी होगी, आप किसी दूसरे को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसलिए जो है पंचायत चुनाव में आपका शपथ पत्र लगाया जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, जब हम लोग कंपटीशन के फॉर्म भरते हैं उसमें भी शपथ पत्र इसीलिए लगाया जाता है, जिससे कि जो है आप इन भविष्य में या इन फ्यूचर में कभी भी जो है अधिकारियों पर या किसी भी तरह की अपनी गलती को दूसरों पर ना लगा सकें। इसीलिए आप अपना शपथ पत्र जरूर बनवा लें, अन्यथा की स्थिति में आपका जो पर्चा है वो खारिज हो जाएगा। इसी के साथ बात करेंगे, अगला जो है वो शौचालय पत्र, यानी कि शौचालय पत्र को लेकर आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज जरूर होंगे, लेकिन हम आपको बताते चले भारत सरकार के द्वारा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ग्रामीणों में गाँव में जो है मुफ्त शौचालय की जो योजना थी, उसके अंतर्गत आपके घर में शौचालय बना है, इसकी जो जानकारी है वो आपको उसी पर्चे में भर के देनी होगी। इसलिए शौचालय पत्र का होना भी बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ बात करेंगे, 8 डॉक्यूमेंट बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे 9वां डॉक्यूमेंट क्या है, उसको लेकर बात करें तो 9वां जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोग देख रहे हैं सरकारी पद। यानी कि कोई भी ऐसा ही व्यक्ति जो है हमारे संविधान के द्वारा जो हमें राइट्स मिले हैं उसमें यही है, अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी पद पर कार्य कर रहा है तो वो किसी भी प्रकार का जो है चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके लिए चुनाव लड़ने वाला जो व्यक्ति है वो किसी भी सरकारी पद पर कार्य ना करता हो, ये इसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो आप लोग अगर सरकारी पद पे हैं तो अपने घर से किसी अन्य को चुनावी मैदान में उतारें, अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो। इसी के साथ बात करेंगे, 10वां जो पॉइंट है वो आप लोग देख रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के पास 20 नए फ़ोटो होने भी चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, जब आप पर्चा भरेंगे तो उसमें पासपोर्ट साइज़ के जो फ़ोटो होते हैं वो मांगे जाते हैं। तो पासपोर्ट साइज़ के अगर आपने पुराने फ़ोटो लगा दिए तो निश्चित तौर से अगर अधिकारी ने उन फ़ोटो को से आपका मैच नहीं कर पाया या उसे थोड़ा भी संदेह हुआ तो वो आपका पर्चा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपके पर्चे को खारिज कर देगा। इसलिए नए फ़ोटो जैसा आप अभी दिख रहे हैं उसी तरह के फ़ोटो जो है वो लगा के अपने जो है पर्चे में जमा करें। तो ये वो 10 डॉक्यूमेंट हो गए जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आप सभी जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके पास ये डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। इसी के साथ एक जो मेरी तरफ से जो एक पॉइंट है वो आप लोग जानकारी में लें। सबसे ज़रूरी बात जो है, अपनी जानकारी के किसी भी वकील से आप बात कर लें, अगर और किसी कागजात की ज़रूरत होगी तो वो आपको सारी जानकारी दे देगा। इन 10 डॉक्यूमेंट में वैसे तो पूरी जो भी पंचायत चुनाव में ज़रूरतें जो होती हैं वो सारे कागजात हमारे माध्यम से बताए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई कागजात रह जाता है तो उसको लेकर आप जो है वकील से बात कर सकते हैं। अपने गाँव के वकील से, अपने आसपास का कोई भी आपकी जान पहचान का वकील हो उससे आप सलाह ले सकते हैं। सलाह लेने के साथ साथ पंचायत चुनाव को लेकर और जो भी जानकारी है वो आप वकील से ले सकते हैं। बाद बाकी जो हमसे आप लोगों को कोई भी जानकारी पूछनी है या कोई भी बात रखनी तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी जो राय, अपनी जो विचार है वो दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी तरह से आगामी पंचायत चुनाव को लेकर हम लोग आपके बीच में जो है वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।